मैं आना चाह रही थी, लेकिन मेरा ये सुखदीप के लिए सौभाग्य है कि मैं उसके लिए उसे मिलने के बहाने आई हूँ। ये सज़ा तो होनी चाहिए और होगी, पर कब होगी ये हमारा कानून व्यवस्था में कोई कहा नहीं जा सकता। बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। तो फिर अगर यही बात है कि गोली से गोली का बदला लेंगे तो फिर न्यायालय की ज़रूरत ही नहीं। जी, मेरा नाम मंजू पवार है और मैं आगरा से आई हूँ। और जैसा कि सिद्धू मूसेवाले के बारे में सभी को मालूम है, एक बहुत ही बेहतरीन पंजाबी सिंगर और एक लेजेंड बोला जाता है। उनकी बहुत ही दर्दनाक ऐसी मृत्यु हुई है और मैं आना चाह रही थी, लेकिन मेरा ये सुखदीप के लिए सौभाग्य है कि मैं उसके लिए उसे मिलने के बहाने आई हूँ। और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत दुख है दिल में, बहुत मलाल है कि आज हमारे बीच में सिद्धू मूसेवाला नहीं रहे हैं। और बस भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ और उनके परिवार को हौसला बुलंद करे। आप एक जज हैं तो किस तरीके से देखते हैं पूरे जो क्राइम हुआ है, इस इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक जज होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी कि जो क्रिमिनल हैं उन्होंने अपना काम किया है, काम रह गया है खाली अदालत का, न्यायालय का। वो अपने हिसाब से उनको न्याय करेगी। सज़ा तो होनी चाहिए और होगी, पर कब होगी ये हमारा कानून व्यवस्था में कोई कहा नहीं जा सकता। बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। न्याय तो अवश्य मिलेगा, इतना हमें विश्वास है और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन्हें न्याय मिले। ऐसा कोई लॉ बनना चाहिए भी जैसे मतलब गोली मारने वाले को कोई मतलब उसका नतीजा भी गोली से हो? नहीं, जैसे देखिए, सिद्धू के फादर कहते कानून, हैं। ये तो वही बात हो गई कि कानून अपने हाथ में लेने वाली बात है। जब कानून बनाया है, एक संविधान हमारे लिए बनाया ही है, तो फिर अगर यही बात है कि गोली से गोली का बदला लेंगे तो फिर न्यायालय की ज़रूरत ही नहीं है। तो न्यायालय के समक्ष ये सब अब चार्जशीट दाखिल हुई है कि उसके समक्ष देखा जाएगा कि किसका क्या रोल है, किसने क्या काम किया है, सारा उसमें चार्जशीट में मेंशन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू चार्जशीट उनको सज़ा दी जाएगी। थैंक यू। मैं आना चाह रही थी, लेकिन मेरा ये सुखदीप के लिए सौभाग्य है कि मैं उसके लिए उसे मिलने के बहाने आई हूँ। ये सज़ा तो होनी चाहिए और होगी, पर कब होगी ये हमारा कानून व्यवस्था में कोई कहा नहीं जा सकता। बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। तो फिर अगर यही बात है कि गोली से गोली का बदला लेंगे तो फिर न्यायालय की ज़रूरत ही नहीं। जी, मेरा नाम मंजू पवार है और मैं आगरा से आई हूँ। और जैसा कि सिद्धू मूसेवाले के बारे में सभी को मालूम है, एक बहुत ही बेहतरीन पंजाबी सिंगर और एक लेजेंड बोला जाता है। उनकी बहुत ही दर्दनाक ऐसी मृत्यु हुई है और मैं आना चाह रही थी, लेकिन मेरा ये सुखदीप के लिए सौभाग्य है कि मैं उसके लिए उसे मिलने के बहाने आई हूँ। और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत दुख है दिल में, बहुत मलाल है कि आज हमारे बीच में सिद्धू मूसेवाला नहीं रहे हैं। और बस भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ और उनके परिवार को हौसला बुलंद करे। आप एक जज हैं तो किस तरीके से देखते हैं पूरे जो क्राइम हुआ है, इस इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक जज होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगी कि जो क्रिमिनल हैं उन्होंने अपना काम किया है, काम रह गया है खाली अदालत का, न्यायालय का। वो अपने हिसाब से उनको न्याय करेगी। सज़ा तो होनी चाहिए और होगी, पर कब होगी ये हमारा कानून व्यवस्था में कोई कहा नहीं जा सकता। बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। न्याय तो अवश्य मिलेगा, इतना हमें विश्वास है और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन्हें न्याय मिले। ऐसा कोई लॉ बनना चाहिए भी जैसे मतलब गोली मारने वाले को कोई मतलब उसका नतीजा भी गोली से हो? नहीं, जैसे देखिए, सिद्धू के फादर कहते कानून, हैं। ये तो वही बात हो गई कि कानून अपने हाथ में लेने वाली बात है। जब कानून बनाया है, एक संविधान हमारे लिए बनाया ही है, तो फिर अगर यही बात है कि गोली से गोली का बदला लेंगे तो फिर न्यायालय की ज़रूरत ही नहीं है। तो न्यायालय के समक्ष ये सब अब चार्जशीट दाखिल हुई है कि उसके समक्ष देखा जाएगा
कि किसका क्या रोल है, किसने क्या काम किया है, सारा उसमें चार्जशीट में मेंशन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू चार्जशीट उनको सज़ा दी जाएगी। थैंक यू।